हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे भाइयों बहनों, आज पुनः भगवत कृपा से मेरे मन में अपनी बातों को दोबारा से कहने की इच्छा हो रही है और आज मैं इसका नाम गूंज रहा है मेरी खोपड़ी में, भक्ति किसे कहते हैं और भक्ति का स्वरूप क्या है। तो मैं इसे रामचरितमानस में जब भगवान श्री राम जी ने अयोध्या वासियों को इकट्ठा किया है, उत्तरकांड में ये प्रसंग आता है और उन्होंने कहा है कि भाई मनुष्य का जन्म बहुत कीमती है और अगर मनुष्य का जन्म पाकर के भी आपने भगवान को नहीं प्राप्त किया, अपना जन्म सफल नहीं किया, जन्म मरण से मुक्ति नहीं पाई, तो बहुत ही बुरा होगा, बहुत धिक्कार है। उन्होंने बहुत बहुत बातें बताई हैं और उन्होंने बाद में कहा है कि भाई सबसे सरल है मेरा भक्ति मार्ग। ज्ञान के बारे में बताया कि भाई ज्ञान कठिन है, ज्ञान का मार्ग कठिन है, लेकिन भक्ति बहुत ही सरल है। तो भक्ति कैसी होती है इसके बारे में श्री रामचंद्र जी रामचरितमानस में बताते हैं। बहुत ही सरल व्याख्या है, आप उन्हें सुने। कहूँ भगत पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जप तप उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। राम जी कह रहे हैं, सुनो भाई, कि भक्ति के पथ पर कोई प्रयास नहीं है। यहाँ न तो योग करना है, यानी कठिन साधना आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि करनी है, न मख यानी यज्ञ करने हैं, बड़े बड़े हवन और यज्ञ करने हैं, न मंत्रों का जाप करना है, जप। जोग न मख जप तप उपवासा, ये कुछ नहीं करना है। कहो भगत पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जप तप उपवासा, यानी न योग करना है, न यज्ञ करने हैं, न मंत्रों के जाप करने हैं, न कोई तपस्या करनी है, ना ही उपवास करने ही। तो फिर क्या करें साहब? सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई, यानी स्वभाव सरल हो, मन में कोई कुटिलता न हो, जैसा अंदर है वैसा ही बाहर हो, और जो भी प्राप्त हो जाए परिश्रम करने पर, मैंने इसे पहले ही बताया है कि तन मन धन कोशिश करे फिर भी काज न होए, और हरी कृपा मानुषे नींद चैन की सोए। तो पहले कोशिश करने पर भी अगर कुछ भी नहीं प्राप्त होता है तो भी, और जो कुछ प्राप्त होता है उसमें भी, उसको कहते हैं यथा, यानी जैसा हो। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। और आगे बताया है कि एक जो बड़ी बात है जिसे मैं बार बार बताता आ रहा हूँ कि कोई भी काम करवाना हो तो भगवान पर ही आश्रित हो जाएं, दूसरे के ऊपर आश्रित न हो कि ये मेरा काम फलाना कर देगा, या मेरा कोई रिश्तेदार कर देगा, या मेरा प्रधानमंत्री कर देगा, राष्ट्रपति कर देगा, या मेरा भाई कर देगा, या मेरा दोस्त कर देगा। इस बात के लिए भक्त को भक्ति नहीं प्राप्त होती, अगर कोई व्यक्ति ऐसा आशा करता है तो। इस बात के बारे में राम जी बता रहे हैं कि मोर दास कहाय नर आशा, करे तो कहूँ कहा विश्वासा। मोर दास कहाय नर आशा, करे तो कहो कहा विश्वासा। अगर मेरा दास कहकर, मेरा भक्त कहकर और दूसरे लोगों की आशा करें, अर्थात किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थिति परिस्थिति की या देवताओं की आशा करें कि ये काम को मेरे को वो कर देगा, तो उसका क्या विश्वास किया जाए। और फिर एक बड़ी बात कही है उन्होंने कि कहूँ बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, और यही आचरण बस में भाई। बस इतने से ही मैं वशीभूत हो जाता हूँ। मेन काम क्या है कि भाई कोई कुछ नहीं करना है इसमें, लेकिन सरल स्वभाव हो। इस बात को दूसरी जगह भी कहा है कि मन में कुटिलता न हो,
एक चौपाई आती है, वो इस समय मेरी नहीं आ रही मन में। निर्मल मन जन सोई मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। उसी बात को यहाँ कहा गया है कि सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, और यथा लाभ संतोष साई, संतोष सदाई। तो ये दूसरी बात यहाँ बताई गई। ये अगर विचार हैं उसके, और भगवान पर ही आश्रित है, भगवान की से शरण ले रखी है, सुख में दुख में सब में भगवान से ही सहायता मांगता है ऐसा, तो इन सब बातों के बारे में दो ही बातें हैं ये, कि सरल स्वभाव और यथालाभ संतोष, और मेरी आशा। मोर दास कहाय नर आशा, करे तो कहूँ का विश्वासा। अगर दूसरों की आशा नहीं करता, केवल मेरी आशा करता है, तो इतने ही गुण से मैं रिझ जाता हूँ। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस में भाई, मैं बस इसी के वशीभूत हो जाता हूँ। ऐसा भगवान राम जी कह रहे हैं अयोध्या वासियों से। अगर वो ऐसा करेगा भाई, जो भी मिलेगा और भगवान की आशा करेगा, जो मिलेगा उसी में संतुष्ट रहेगा और भगवान की आशा करेगा और सरल स्वभाव रहेगा, तो उसका स्वभाव कैसा हो जाएगा, इस बात को बता रहे हैं कि बैर न विग्रह आसन त्रासा, और सुखमयता है सदा सब आशा। भाई जिसका कोई ऐसी कोई बड़ी इच्छाएं नहीं है, अर्थात वो भगवान के आश्रित हो गया है, सोचता है किसी काम को चालू करने में, हे भगवान ये काम मुझे करना है, बताओ कैसे करूं, और शांत होकर के जो विचार करता है कि भाई ऐसे करो, फिर कट डालता है वो, यानी उसका कोई स्टार्टिंग नहीं है। इसी बात को कहा है उन्होंने, अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोस दक्ष विज्ञानी। यानी वो अनारंभ है, कोई अपनी इच्छा से ऐसा काम करूं ऐसा नहीं, लेकिन स्वतः ही जो उसे जो ज्ञान जो विचार है उसके मन में आ जाते हैं, किसी काम को करने से पहले विचार करता है और भगवत कृपा से भगवत प्रेरणा से जो उसके मन में आ जाता है उसे कर देता है। बस उसे वो भगवान के आश्रित है। उसी के लिए कहा गया है कि अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोस दक्ष विज्ञानी। वो अनग है यानी पाप रहित हो, अरोस यानी जिसको गुस्सा नहीं आया। गुस्सा क्यों आएगा, सोच रहा है कि बस सब भगवान की कृपा से ही हो रहा है, तो जो भी फल मिलेगा उसमें संतोष रहेगा, तो उसका मतलब उसे गुस्सा नहीं आएगा। दक्ष यानी चतुर है। चतुर किसका मतलब है, वो भगवान की शरण लेने में चतुर है, अपना जन्म सफल करने में चतुर है। और विज्ञानी यानी उसे ये ज्ञान प्राप्त हो गया है कि सिर्फ भगवान की शरण लेकर के मेरा कल्याण हो सकता है। जप तप योग यज्ञ इसमें कुछ नहीं रखा है, भगवान की कृपा से ही सब कुछ होगा। और वो अपने स्वभाव को ऐसा बना लेता है, सरल बना लेता है, भगवान के आश्रित बना लेता है, किसी की दूसरे की आशा नहीं करता, वो ही विज्ञानी है। प्रीत सदा सज्जन संसर्गा, और तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। जब उसकी प्रीति कहाँ रहती है, सिर्फ सत्संगियों में, सिर्फ सज्जनों में, सिर्फ भगवान के भक्तों में, जो भगवान की प्रीति करते हैं, भगवान की शरण चाहते हैं, भगवान की शरण लिए हुए हैं, ऐसे पुरुषों में, और सत्य जो शास्त्र सम्मत कार्य करते हैं ऐसे लोगों में इसकी प्रीति है, उन्हीं से उसका संवाद है, उन्हीं के साथ रहता है। और तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, और उसने सारी विषयों को, इच्छाओं को तृण के समान त्याग दिया है, और आगे उसकी कोई इच्छा नहीं है कि मुझे मोक्ष चाहिए या स्वर्ग चाहिए या ये चाहिए, मुझे पद चाहिए, मतलब कुछ नहीं चाहिए। ऐसी इसकी इच्छाएं हो जाती हैं अगर वो भगवान की शरण लेकर के और अपने आप को भगवान के ऊपर आश्रित कर देता है और उनके शरण समर्पित कर देता है। तो भगत पक्ष हट नहीं सठताई, और दुष्ट तर्क सब दूर बहाई। अगर वो कहीं बात भी करता है तो तर्क देगा कि भाई भक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान बड़े दयालु हैं और भगवान की शरण लेने पर हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन वो दूसरी चीज़ें जैसे कर्म है या कोई योग है यानी अष्टांग योग है या फिर दूसरे मार्ग हैं, उनकी इतनी निंदा नहीं करता, हाँ समझा जरूर देता है। तो इस बात को कहा है उन्होंने कि भगत पक्ष हट नहीं सठताई, सठता नहीं, तो वैसे ही खामा खां लड़ाई करता रहे, वाद विवाद करता रहे व्यर्थ में ही। किसी को अगर समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो वाह भैया तुम्हारी मर्जी, तुम करो। ऐसा जिसका स्वभाव हो गया है तो वो फिर आगे बताएगा इसका क्या फल होगा। इसमें एक दुआ बताया है फिर लास्ट में, मम गुण ग्राम नाम रथ गत ममता मद मोह, और ताकर सुख सोई जान ही परानंद संदोह। मम गुण ग्राम नाम रथ, अब देखो ऊपर तो लिख दिया है इसमें कि जोगन मक जप तप उपवासा,
और यहाँ लिखा है कि मन गुण मम गुण ग्राम नाम रत। तो इसका क्या अर्थ है? तो राम जी कह रहे हैं कि मेरे गुणों के चर्चा करता रहे, मेरे गुणों का गान करे। मम गुण ग्राम मैंने मेरे गुणग्राम मतलब जितने भी मेरे गुण हैं उनकी बड़ाई करें, उनकी प्रशंसा करें, उनकी चर्चा करें कि भाई भगवान ऐसे हैं, भगवान हमारे माता पिता से भी करोड़ों अनंत माता पिताओं का हृदय उनके पास है, ऐसे दयालु हैं। और नाम रत यानी कि कलयुग में मंत्र जब ऊपर जो जप शब्द आया है वो मंत्र जप के लिए आया है कि मंत्र बहुत, मैंने एक बार पहले ही बताया था ये कि मंत्रों में बड़ी बड़ी विधियाँ होती हैं। मंत्र जपने की माला अलग होनी चाहिए, आसन होना चाहिए, करन्यास है, अग्न्यास है, साप मुक्ति है और बहुत सारी विधियाँ हैं, उच्चारण है, प्लुत है, हस्व है, कहाँ क्या है। लेकिन ये कलयुग के लिए नहीं है, ये मतलब भक्ति का नहीं है, ये भक्ति पक्ष में नहीं आता, वो एक जप योग आता है, वो मंत्र जप के अपनी सिद्धि प्राप्त करना। लेकिन भक्ति में मंत्र जप नहीं, भगवान के नाम का लेना यानी भगवान के नाम को जपना, उसको भगवान ने जप से अलग रखा है। मम गुण ग्राम नाम रत यानी नाम में रत है, यानी नाम के आश्रित है, नाम उच्चारण करता रहता है, नाम का जप करता रहता है, मंत्र का जप की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। तो मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह, और जिसने ममत्व को त्याग दिया है यानी ममता संसार से हटाकर भगवान में ही ममता कर लिए, तो इसका मतलब उसने ममता त्याग दी है। और मद जब भगवान ही उसके हैं और अपना संसार में कोई है नहीं, शरीर भी अपना नहीं है, तो फिर उसे मद अहंकार गर्व दर्प ये होंगे नहीं। और मोह भी नहीं होगा यानी राग द्वेष भी उसे नहीं रहेंगे। और मोह का मतलब एक अज्ञान भी है, तो उसका जो अज्ञान भी मिट जाएगा कि मैं अज्ञान क्या है, मैंने एक दिन कल पहले भी बताया था कि अज्ञान का मतलब है कि हम हैं तो सच्चित आनंद, भाई भगवान भी सच्चिदानंद स्वरूप है और जीव भी सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन हाँ वो भगवान महासागर के रूप में, हम एक छोटी बूंद के रूप में हैं, एक सीकरी के रूप में हैं, एक क्षुद्र बूंद के रूप में हैं, लेकिन हैं हम भगवान के स्वरूप के ही। लेकिन हमने जड़ असत और जड़ और दुख रूप इस संसार से अपना एकत्व कर लिया है, इसे हम अपना समझ रहे हैं, ये अज्ञान है, तो ये मिट जाएगा। अज्ञान मोह का मतलब दो रूप भी कर सकते हैं आप, राग द्वेष भी मिट जाएगा और अज्ञान भी मिट जाएगा। तो ये सब अगर आप भगवान की शरण लेकर लेंगे, भक्ति प्राप्त कर लेंगे, तो ये सब हो जाएगा। और ताकर सुख सोई जान, उसका सुख तो वो भक्ति जानेगा, पर आनंद संदोह, वो इतना आनंदित रहेगा उसकी कोई सीमा नहीं, भगवान राम जी कह रहे हैं। तो ये भक्ति का स्वरूप है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। भगवान यही कह रहे हैं जो मैं इस YouTube चैनल पर पहले से कहता आया हूँ कि भाई भगवान की शरण ले लो। भगवान की शरण ही एक ऐसी है जो भक्ति दिलाती है। भगवान को अपना मानो, मीरा जी की तरह कह दो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मतलब संसार में मेरा कोई नहीं है, सब भगवान के नाते से ही हैं। मैं इसे बार बार कह रहा हूँ, संसार को, अपने परिवार को भगवान का ही माने और ये समझे कि भाई मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं और परिवार भी भगवान का ही है, यानी ये भगवान के घर में रहता हूँ, भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, ये मेरे नहीं है। इनसे यही हिसाब किताब रखना है कि जैसे हम सर्विस करते हैं, कहीं व्यवसाय पर नौकरी करते हैं या कोई धंधा करते हैं या कुछ भी काम करते हैं पैसे कमाने के लिए करते हैं, ऐसे ही हम इन संसारियों के साथ रह रहे हैं, अपनी वासनाओं को, विषय वासनाओं को, दुष्ट वासनाओं को हटाने के लिए, इस संसार से मोह हटाने के लिए यहाँ आए हैं। जैसे हम नौकरी पर पैसे कमाने के लिए जाते हैं, वैसे सिर्फ संसार में अपनी इच्छाओं की निवृत्ति के लिए आए हैं। हमें अपना काम करना है, हमें यहाँ वाद विवाद में, मोह वितंडावाद में नहीं फंसना है, हमें कैसे भी इनसे अपनी इच्छाएं दूर करनी है। भोग के वो विधि मैंने पहले बता दी है 2-3 बार में, इनसे अपना काम निकालना है। जैसे हम कोई धंधा करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई कुछ भी करते हैं, तो हम वहाँ पर पैसे कमाने के लिए जाते हैं और कुछ नहीं। ऐसे ही हम यहाँ पर अपनी इच्छाओं को त्यागने के लिए संसार में आए हैं और भगवान की शरण लेकर के शास्त्रों और संतों की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को इच्छा मुक्त करो और भगवान की शरण लेकर के अपने जीव स्वरूप को, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करके आनंदमय हो जाओ। धन्यवाद। ओम बोलो।